कि भाई आपके लिए क्या होगा, क्विज पैटर्न फॉर सेमेस्टर मार्क्स, सही है। क्विज 1 आपका क्या होगा, सिंपली टॉपिक बता देता हूं, FA1 की से रिलेट कवरेज, यानी थ्योरी बेसिक अकाउंटिंग, मैं कहूंगा चलें इसको FA1 के बजाय कहें बेसिक अकाउंटिंग, ये आपके बेनिफिट देने के लिए, फायदा देने के लिए। क्विज नंबर 2 आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, जो आईकेप का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे ना तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते होंगे, ये क्विज 2 से रिलेटेड होगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्विज 3 से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे ना, सही है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्विज 3 से रिलेटेड, सही है, अकाउंटिंग साइकिल की डिटेल से रिलेटेड टेक्स्ट बुक एक होगी, चैप्टर रेफर कर दिए जाएंगे, विल बी रेफर्ड, ठीक है। अच्छा, ये 3 क्विज अभी बता रहा हूं, चौथा क्विज भी सुन ले। चौथा क्विज आपका होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब इस पैटर्न क्या होगा, 3 अटेम्प्ट्स होंगी, ठीक है, और एमसीक्यूज कितने होंगे, अप्रोक्स 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी होंगे एंड एमसीक्यूज भी होंगे। लेकिन एक और बात, ड्यूरेशन कितनी होगी, जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे, स्टार्ट के बटन के बाद आपके पास 30 मिनट्स होंगे 3 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। आप हर क्विज के अंदर और बेस्ट काउंट करेंगे, ये बात समझ में आ रही है, बेस्ट को अटेम्प्ट काउंट होगा, सही है। और ये सारे के सारे आपको एक साथ विजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन ये सब आपको 10 12 15 दिसंबर तक अवेलेबल होंगे, ताकि आपको कोई असाइनमेंट अभी हम नहीं ले रहे, हम एक आपको असाइनमेंट मिड टर्म के बाद एक रिपोर्ट बाकायदा प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड चीजें सबमिट करवानी होंगी, वो आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो साथ साथ पूछ ले। सर टाइम ज्यादा नहीं होगा, सबने 40 मिनट रखे हुए, आप भी 40 मिनट दे दे। ओके चलो, मैं तुम्हें 50 देता हूँ, खुश, सही है। शुक्रिया सर, बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज करूंगा, क्या करूंगा, आपको 20 के बजाय मैं 25 ऑब्जेक्टिव दूंगा, चलेगा भाई, चलेगा 3 अटेम्प्ट भी तो चलेगा। दे रहा, तीन तीन अटेम्प्ट भी तो whatever। दे रहा हूँ, लेकिन ये हर जी दफा जी जी। सेम नहीं होंगे, हर अटेम्प्ट में सेम नहीं होंगे, मेरे पास कुछ 250 से 450 एमसीक्यूज मौजूद है, हर चैप्टर के 150 150 मौजूद है, हर अटेम्प्ट में डिफरेंट रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, रेंडमली। तो आई होप ये बात क्लियर है, ताकि आपके सेमेस्टर की तैयारी हो जाए। ये बात क्विज पेपर पैटर्न की हो गई। और इसी बात को अगर मैं मिड टर्म के लिहाज से बात करूं तो, सॉरी, हाँ, कंट्रोल जेड, अच्छा, यही बात अगर मैं मिड टर्म पे लिए अप्लाई करूं तो मिड टर्म पे ये बात कैसे अप्लाई होगी, सही है, मिड टर्म एग्जाम वो आपके सामने आ गया, और वो क्या आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब मिकदाद ने एक बात बोली थी, मैंने तो ये इरादा रखा था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने सोचा हुआ था, ठीक है, वो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा हुआ था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, वो और इसके मार्क्स वाली बात कुछ इस तरीके से सोची हुई थी, ये विथ एडजस्टमेंट होता 15 मार्क्स का ये सवाल होता, ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका ये सवाल होता, और ये आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में या एक्सेल फॉर्म में जिसमें कंफर्टेबल हो वो सवाल आपको सॉल्व अपलोड करने होते थे ब्लैक बोर्ड में, सही है। अच्छा, एग्जाम्पल एक छोटी सी बात आपको दे देता हूँ, आपका मिड टर्म पेपर अटेम्प्ट करने का, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। मैं एक और कोर्स से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, सपोज करें जैसे कि लॉ एंड टैक्सेशन एग्जाम्पल देता हूँ, इसके अंदर अगर आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है तो देखें, लेक्चर मटेरियल क्विज है, ये क्विज वाला आपको इस तरीके से क्या हो रहा होगा, जब आप अपने कोर्स में आएंगे, आपका कोर्स गया सर, हमारा कोर्स तो ये, इसमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं हो रहा, स्टूडेंट प्रीव्यू में जो जाते हैं तो सर हमारे पास तो 2 या 3 ही चीजें आती हैं, क्या चीजें आती हैं सर, एक इन्फॉर्मेशन है, एक लेक्चर मटेरियल है, लाइव सेशन है, क्वेश्चन आंसर है। तो थोड़े 1 2 दिनों के बाद जब क्विज आएंगे तो यहाँ पे क्विज आ जाएगा, तो उसकी विजिबिलिटी आपके पास कैसे होगी, ये स्टूडेंट व्यू आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे क्विज ये वाली बात आ गई। तो क्विज के अंदर आप जाते हैं तो इस तरीके से क्विज आपने अटेम्प्ट करने होंगे, और मिड टर्म में जाएंगे तो स्टूडेंट्स को अभी मिड टर्म हमने विजिबल नहीं किया हुआ इस कोर्स में,
लेकिन टीचर्स के पास जाते हैं तो ये मिड टर्म नजर आ रहा है, इंस्ट्रक्शन पूरा रेडी है, तो आपका बनाना बाकी है, ये मैं कल बैठ के फाइनलाइज कर दूंगा, तो उस वक्त इंस्ट्रक्शन फाइनल हो जाएगी। और इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं ये अटेम्प्ट करता हूँ कि आपने क्लिक किया, तो ये क्विज का पैटर्न बता रहा हूँ, सॉरी, क्विज पे अगर हम जाते हैं तो क्विज पे ये इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, जैसे ही बिगन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो उन एमसीक्यूज में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सामने अगला सवाल आएगा, उसका आंसर सेलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ ना कुछ आंसर सेलेक्ट हो रहे होंगे। तो क्विज इस तरीके से अटेम्प्ट होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके वो प्रॉब्लम थी कि भाई क्विज कैसे होगा, आपके सामने सैंपल एग्जांपल आ गई, हाउ टू अटेम्प्ट क्विज। और मिड टर्म एग्जाम भी आपके सामने इस तरीके से कुछ विजिबल होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि अगर मैं मिड टर्म एग्जाम लॉ एंड टैक्सेशन का ये विजिबल बच्चों के पास जब होगा तो उसकी टाइमिंग, ये सारी इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी। जैसे कि इस टेस्ट को 3 घंटे दिए तो आपको 50 मिनट दिए, रिमेनिंग टाइम कितना है वो बता रहे होंगे, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप अंदाजा हो गया कि क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मिड टर्म या क्विज से रिलेटेड किसी की कोई भी क्वेरी है तो अगेन पूछ ले, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं है, ओके करें सर, तो मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कौन सा करवा रहा था मैं भी भूल गया। ये तीन नहीं, सॉरी, ये स्टेटमेंट है। हाँ, सर मेरा एक कौन सा क्वेश्चन है? है। जी जी पूछें। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब एक बार हम मिड टर्म में क्वेश्चन ओपन करेंगे तो हमारा हम्म। जब मिड टर्म का क्वेश्चन हम पेपर ओपन करेंगे तो हमारा टाइम बिगन हो जाएगा, फिर उस टाइम के दरमियान में जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट करें। अगर नहीं, मिड टर्म तो पूरा आपके पास 7 हफ्ते होंगे, 7 दिन होंगे, ठीक है। वो आपको पेपर डाउनलोड करके मिड टर्म एज अ फाइल अपलोड करनी है। माइक म्यूट कर दें, क्वेश्चन हो गया तो सही है। अच्छा, जब आप ठीक। जब आप मिड टर्म खत्म कर मिड टर्म का पेपर पे क्लिक करेंगे तो मिड टर्म में आपको आंसर सबमिट करवाना होगा। किस सेंस में सबमिट करवाना होगा? एक फाइल अपलोड करनी होगी। क्विज के लिए आपका टाइम काउंट होगा, ठीक है। तो मैं वापस कर रहा हूँ, मिड टर्म आपको विजिबल कब होगा? अच्छा, जिस तरह क्विज पैटर्न बताया ना, ये 50 मिनट क्विज के थे। मिड टर्म में मैं ये बताना भूल गया तो बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। गुड के आपने बात सही पूछी, मुझसे मिस हो गया था कि भाई ये एक अटेम्प्ट होगी, कब से अवेलेबल होगा? 22 नवंबर रात के 12 बज के 1 मिनट से अवेलेबल होगा टिल 28 नवंबर रात के 11 बज के 59 मिनट तक। यानी एक सैटरडे संडे की रात से लेकर ये अवेलेबल होगा, और आपको फाइल अपलोड करनी होगी। अब वो वर्ड की करें, एक्सेल की करें, हैंड रिटन को पीडीएफ में कन्वर्ट करके करें, लेक्चर नोट्स की तरह, जो भी आप करना चाहें, वो एक फाइल होगी। और वो सवाल दोनों के सेम होंगे, यानी मिड टर्म में आपको चेंज नहीं आएंगे। वो क्विज के लिए बता रहा था, ठीक है। तो वो मिड टर्म कुछ और, यस, वो मिड टर्म कुछ कोर्सेज में किसी और तरीके से बताया था, वो एक सैंपल आइडिया देना था कि प्लेस विल बी वेयर। आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे? सिंपली आपने अटेम्प्ट यहाँ पर इस तरीके से करना है कि मिड टर्म में जब आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह की इंस्ट्रक्शन नजर आ रही होगी। ये किसी और कोर्स की है, आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपके पास नजर आ जाएगी। जब यहाँ पर आप आएंगे तो लेक्चर नोट्स, जैसे क्विज इस वक्त ब्लैंक है, ठीक है, मैंने अभी ऐड नहीं किया, मुझे डालना है, लेकिन इसी तरीके से नीचे आपका वो भी आ जाएगा मिड टर्म। तो उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ के, और व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है तो उस वक्त मैं साथ साथ गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें हो गई। अब हम एक और सवाल करवा के देन ऑफ करते